अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही व इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। आमीन। हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने अता की, इस बिना पर भी और इस बिना पर भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस वबा से, उस बीमारी से महफूज रखा जिस बीमारी के ज़द में कई लाख कई हज़ार लोग आ गए। इस बिना पे हमें अल्लाह का ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंसदां, बड़े बड़े जानकार इस वबा और इस कोरोना वायरस की ज़द में आकर के अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिए। अल्लाह का हमें जितना भी शुक्रिया अदा करे कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक उस बीमारी से हमें और आपको महफूज रखा है। ये कम है? कितनी टेक्नोलॉजियाँ इस्तेमाल की जा रही है, कितनी दवाइयाँ चलाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग इसके शिकार हो गए। अभी रोज़ाना सुनिए आप, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। आप सुन रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें और आप पर, ख़ास करके कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस वबा से हमें महफूज रखा। अल्लाह तो मार सकता है, कादिर है इस बात पर कि वो किसी भी वक्त हमारी जान ले सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौका दे रहा है और हमें ज़िंदा रखा हुआ है और इस वबा और इस मुसीबत से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखा हुआ है। कितनों भी हम शुक्रिया अदा करें कम है मेरे भाइयों। लेकिन हम और आप क्या शुक्रिया अदा कर रहे हैं? और हम शुक्रिया अदा करें तो करें कैसे? हमें शुक्रिया अदा करने का तरीक़ा भी मालूम नहीं। बस कोई हमारा काम कर दे तो वह अंग्रेज़ की औलाद की तरह बोल देते थैंक यू।
अल्लाह के साथ भी हम वही काम करेंगे, थैंक यू कह देंगे। अल्लाह ने हमें मुसीबत से बचाया, क्या हम अल्लाह को थैंक यू कहेंगे? हम अल्लाह का शुक्रिया कैसे अदा करें? हमें इतना भी मालूम नहीं, हम इतना भी सीखना नहीं जानते, सीखना भी नहीं चाहते हैं कि हम अल्लाह का शुक्रिया कैसे अदा करें। सिर्फ जुमे के दिन आकर के नमाज पढ़ लेना ये शुक्रिया अदा करना नहीं होता है। सिर्फ जुमे के दिन कौवे की तरह चोंचे मार लेना ये शुक्रिया अदा करना नहीं होता है। कभी कभी सुभान अल्लाह कह देना और कभी कभी कुर्ता पाजामा टोपी लगा लेना ये शुक्रिया अदा करना नहीं होता है। अगर शुक्रिया ही अदा करना सीखना चाहते हो तो सीखो अपने नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक एक नेमत के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी शुक्रिया अदा किया करते थे। एक एक नेमत मिलती थी, अल्लाह के नबी शुक्रिया अदा किया करते थे, सजदे में चले जाया करते थे और बाकायदा अपनी ज़बान से ये दुआ किया करते थे, अल्लाह मुझे ऐसी ज़बान अता कर कि मैं अपनी ज़बान से तेरा शुक्रिया अदा करूँ। वलिसानन ज़ाकिरा, और हमें ऐसी ज़बान दे अल्लाह के, ऐसी ज़बान से मैं तेरा नाम लेता रहूं, ऐसा दिल दे जिस दिल से तेरा ही जिक्र करता रहूं। यानी नबी शुक्रिया भी अदा करते हैं और इस बात की भी तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी में ऐसी ज़बान दे जिस ज़बान से मैं सिर्फ तेरा नाम लूँ, तेरा जिक्र अदा करूँ, तेरा शुक्रिया अदा करूँ, तेरी हम्द बयान करूँ, तेरी तस्बीह बयान करूँ। ऐसा दिल दे जिस दिल के अंदर हसद ना हो, कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो, दुश्मनी ना हो। ऐसा दिल हो जिस दिल से तुझे मैं याद करूं। एक आदमी ज़बान से याद करता है और एक आदमी दिल से याद करता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। ज़बान से हम किसी को भी याद कर लेते हैं, लेकिन दिल से किसको याद करते हैं? जिसको हम बहुत चाहते हैं, उसी को हम दिल से याद करते हैं। वरना ज़बान से आदमी बहुत कुछ बोलते रहता है, दिल से बोलो। इसी वजह से ईमान का मतलब है सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिए तो मुसलमान नहीं हुए। सिर्फ ज़बान से बोल देने का नाम ईमान नहीं है। पूरी तफसील और पूरी डिटेल आप जानिए, हदीस के अल्फाज हैं और इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया भी। और अक़ीदे की बड़ी बड़ी किताबें आप पढ़िए, अल-अक़ीदतुत तहाविया एक बहुत सी मोटी किताब है, आप उसको पढ़िए। बहुत अच्छी बात उसके अंदर बाकायदा लिखी हुई है कि ज़बान से सिर्फ इकरार आदमी कर दे मुसलमान नहीं है। एक आदमी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दे, सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको दिल से इकरार करना पड़ेगा, दिल से तस्लीम करना पड़ेगा। अब उसने दिल से भी मान लिया कि हाँ अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कोई दूसरा रसूल नहीं है। अब उसको तीसरा काम ये करके दिखाना पड़ेगा कि उसको बाकायदा प्रैक्टिकल करके ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ अल्लाह मैंने जो ज़बान से गवाही दी है, मैंने जो दिल से तस्दीक किया है, अल्लाह मैं इस बात को बाकायदा प्रूफ कर रहा हूँ और मैं बाकायदा देखिए तेरे सामने खड़ा भी हूँ, क़याम भी हूँ, रुकू में भी हूँ, सजदे में भी हूँ। प्रैक्टिकल करके मैं बाकायदा कह रहा हूँ अल्लाह कि मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ। ये है शुक्रिया अदा करना। ज़बान से बोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया। ज़बान से ही नहीं, दिल से, और दिल से ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके आपको शुक्रिया अदा करना होगा। यह हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान, मान लो 25 करोड़, अब वोटर कार्ड में कितने आते हैं वो अलग सी बात है, लेकिन 25 ही करोड़ आप मानो, 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के आपको तो न्यूज़ चैनल वाले बताएंगे या आपके यहाँ के लोग बताएंगे कितने मुसलमान, तो 25 करोड़। 1 अरब के अंदर या 1 अरब 20-25 करोड़ के अंदर मुसलमान सिर्फ 25 करोड़ है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन मस्जिदों में नज़र कितने आते हैं, मस्जिदों में उनकी तादाद कितनी दिखती है?
शनिचर को तुम पता करो, सुबह जाओ फजर ज़ुहर असर मगरिब इशा में देखो, इतवार को जाओ, सोमवार को जाओ, मंगल बुध और जुमेरात के दिन जाओ। आपको इन दिनों में मुसलमानों की तादाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ से ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। 1 करोड़ या 2 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा। आप अपनी तीसरी बक्सोती का जायज़ा ले लो, आप किसी बक्सोती के अंदर कम से कम कितने मुसलमान होंगे? कितने होंगे? बहुत से होंगे, लगभग 400-500 कम से कम होंगे ही। लेकिन मस्जिद के अंदर चेक करो, अभी असर में चेक करो, मगरिब में चेक करो, इशा में चेक करो, फजर में चेक करो, तो ये आपको ये 10, 20, 30, 40 ही मुसलमान नज़र आएंगे। ये ज़्यादा, ये 300 और 400 की तादाद में ये मुसलमान कहाँ चले गए? क्या खा रहे, क्या कर रहे, ये कौन सा शुक्रिया अदा कर रहे? मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब ये है कि ये मुसलमान नहीं, ये मुनाफिक हैं, मुनाफिक। याद रखो, याद रखो इस जुमले को, मिंबरे रसूल से कह रहा हूँ। अगर मिंबरे रसूल से न कहो, अगर ज़मीन पे आकर के कहो तो कोई और मामला हो, लेकिन मिंबरे रसूल से जब कोई जुमला बोलता हूँ, वो जुमला अल्लाह की कसम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे भाइयों, याद रखना, ये तादाद आपकी कहाँ जाती है? 2 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये 22 और 23 करोड़ मुसलमान कहाँ मस्जिदों में दिखते हैं? शनिचर को क्यों नहीं दिखते? इतवार और सोमवार और मंगल और बुध जुमेरात के दिन ये नजर क्यों नहीं आते? क्या इन्हें हो गया है? क्या इनको इतना भी मालूम नहीं है कि रब गफूर इतना ज्यादा मेहरबान कि तुम्हें रब करीम ने इस वबा से और इस कोरोना वायरस से तुम्हें महफूज रखा? क्या तुम्हें इतना भी तुम्हें फिक्र नहीं है कि हम अल्लाह का शुक्रिया कम से कम 5 वक्त कर लिया करें, और अकेले, और 24 घंटा नहीं बल्कि चंद मिनट ही तो करना है। फरमाया मेरे बंदो, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी यहाँ रखी है, तुम्हें कामयाबी यहाँ मिलेगी, जिंदगी यहाँ मिलेगी, जन्नत यहाँ मिलेगी। और तुम अपने घरों के अंदर, अपने बिजनेसों के अंदर, अपनी दुकानों के अंदर इतने ज़्यादा मस्त क्यों हो? मेरे प्यारे साथियों, गौर करने का मकाम है कि आज हम शुक्रिया भी अदा नहीं करते और शुक्रिया अदा करने का तरीक़ा भी मालूम नहीं। कितने हैं? 25 करोड़। लेकिन मस्जिदों में कितने? हिंदुस्तान के पूरे आबादी ले लिया जाए, वही 1 करोड़, 2 करोड़, 1.25 करोड़ इतने ही होंगे नवासी। ये 22-23 करोड़ हैं कहाँ पे? कभी आपने इन जुमलों के ऊपर कभी गौर किया? हैं कहाँ? और जुमे के दिन वो भी आते हैं कब? खुतबा शुरू होने के बाद। कब आते हैं? जब मिंबरे रसूल पे जब खतीब खड़ा हो जाता उसके बाद। आओ मिंबरे रसूल से ये भी सुन लो, जो खुतबा शुरू होने के बाद नमाज पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज के लिए आता है, अल्लाह की कसम उसकी जुमे की भी नमाज नहीं होती। आओ मिंबरे रसूल से ये भी मसला सुन लो। हाँ, अगर मजबूरी है, परेशानी है, बीमारी है, कोई और चीज़ है, मसला है, मजबूरी है, चलो कोई बात नहीं, बीमार हो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल गए, कहीं गए, आने में देर हो गई, कोई मसला नहीं है, मजबूरी है। लेकिन कोई मजबूरी नहीं, घर में बैठे हो, घर में कोई काम कर रहे हो, घर में लगे हुए हो, चले खतीब जब खुतबा देगा उसके बाद जाएंगे, ये तुम्हारा जहन में बना हुआ है, तो याद रखना उसके जुमे की नमाज भी नहीं होती है। वो 2 रकात नहीं पढ़ेगा बल्कि उसको 4 रकात नमाज अदा करनी पड़ेगी। सिर्फ 2 रकात पढ़ के जाने वालों, खुतबा शुरू होने, देखिए 2 रकात क्यों हम पढ़ते जुमा के दिन? कभी सोचे? ये जो खुतबा सुन रही है 2 रकात है, ये 4 रकात को 2 रकात डिवाइड इसमें बांट दिया, 2 रकात खुतबा, 2 रकात जुमे की नमाज, ये हो गया 4। अब हमने 2 पढ़ाई नहीं है, अब 2 आधी नमाज कहाँ से होगी आपकी? तो मेरे प्यारे साथियों, आप अगर जुमा पढ़ना चाहते हैं तो खुतबा भी आपको सुनना पड़ेगा और जुमे की नमाज भी अदा करनी पड़ेगी, तब आपकी जुमे की नमाज होगी। वरना अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट में जाकर के थोड़ा सुन लें और लास्ट में जाकर के जुमे की नमाज पढ़ लें, तो आपकी जुमे की भी नमाज नहीं होगी। दुनिया के किसी भी मुफ्ती से ये मसला पूछ सकते हो।
मेरे भाइयों, जहन के अंदर इस बात को याद रखो। अब हमारे यहाँ ऐसा होता क्यों? बड़ी तेज़ी के साथ वक्त गुजर रहा है मेरे भाइयों, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ दीनदारी क्यों हो रही है? हमारे यहाँ ये बीमारियाँ क्यों फैल रही है? शराब नोशी, जुआबाजी, ज़िनाकारी, हरामखोरी, अदावत, दुश्मनियाँ, मस्जिदों से दूरी, मस्जिदों से लगाव नहीं, क्यों हो रहा मालूम है? इसकी सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह। आइए कुरान की उस आयत को ज़रा देखें। हमने अपने आप को सोचा ही नहीं है कि हम हैं असल में कौन। हमारा काम क्या है? हमारा सिर्फ मौलवियों का नहीं, हमारे के अंदर आप भी हैं। आप हर कोई अपने आप को समझ ले, हर कोई आप हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम आई उम्मत मुहम्मदिया, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियो, तुम बेहतरीन लोग हो, दुनिया के अंदर सबसे अच्छे इंसान हो। क्यों? तामुरून बिल मारूफ, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ हैं, तुम्हारे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं कि तुम लोगों को भलाई की दावत देते हो, यानी भले हो और भला काम की तरफ बुलाते हो। अब हम भले हैं कि नहीं, खुद चेक कीजिए। भले काम की तरफ बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं, ये खुद चेक कीजिए। हाँ, भले हो और भलाई की तरफ तुम बुलाते हो, अच्छे और अच्छाई की तरफ तुम बुलाते हो। वतन्हौना अनिल मुनकर, और तुम्हारे अंदर ये अच्छाई भी है, तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है कि तुम बुराई को देखते हो तो बुराई को तुम अपने हाथ से रोकते हो, अपनी ज़बान से तुम टोकते हो। मौका मिल जाए तो तुम अगर रोक नहीं पाते हो तो दिल से उसको बुरा जानते हो। ये तीन चीज़ें तुम्हारे अंदर है। अब कितने इतने मुसलमान हैं जो ये काम कर रहे हैं? याद रखना, हमारी पैदाइश का मकसद यही है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यही मकसद है, इबादत करना, इबादत की तरफ लोगों को बुलाना। यही मकसद है हमारा और आपका दुनिया में आने का। बीवी हो, बच्चा हो, कोई हो, बीवी शादी करके लाए, बीवी से मुलाकात हो रही है मेरे भाई, ये भी तो एक इबादत है। अगर आप शादी से पहले या यूँ समझ लीजिए निकाह के बगैर किसी के साथ मुलाकात करते हो तो यही इबादत नहीं है, बल्कि ये हराम है, ये ज़िना है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े पे चलते हुए अन्निकाह मिन सुन्नती के ऊपर अमल किया तो यही इबादत के दर्जे में दाखिल है। बच्चों की परवरिश कर रहे हो और बच्चों की तरबियत दे रहे हो, हलाल रिज़्क़ कमा रहे हो, ये भी इबादत के अंदर दावत है, ये भी इबादत के अंदर शामिल है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इबादत करने के साथ साथ ये सारे मामला दुनिया के देखने के बाद अगर तुम जिक्र अल्लाह नहीं करते हो, हुकूकुल्लाह की अदायगी नहीं कर रहे हो, तो याद रखना मेरे भाइयों, तुम गाफिल हो चुके हो। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए, तुम में से एक ऐसा गुरोह होना चाहिए, एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ दावत दे। कुछ नौजवान ऐसे हों, कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हों जिनका काम ही यही हो भलाई की तरफ दावत देना। समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हों, ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे तो क्या होगा जानते हैं? पूरे के पूरे समाज के लोग गुनहगार हो जाएंगे। याद रखिए आप। फ़र्ज़ किफ़ाया समझते हैं आप? फ़र्ज़ किसको कहते हैं मालूम है? कई लोग होंगे बहुत टोपी कुर्ता पायजामा जिनको फ़र्ज़ मालूम नहीं, सुन्नत मालूम नहीं, नफिल मालूम नहीं, फ़र्ज़ किफ़ाया मालूम नहीं, फ़र्ज़ ऐन मालूम नहीं। हाँ, और क्या नाम है? मुसलमान का बढ़िया सा नाम बताता है, हम ये हैं। मेरे भाइयों, आपके ये होने से कुछ नहीं होता। दीन के कितने ज़्यादा जानकार हैं, कितने ज़्यादा जानकार हैं। फ़र्ज़ किफ़ाया मालूम है? मान लो जनाजे की नमाज, मिसाल के तौर पर जनाजे की नमाज में आप शामिल हुए, हम नहीं गए, आपने नमाज़ पढ़ी, 10, 20, 50 लोगों ने नमाज़ पढ़ ली, लेकिन आप नहीं गए तो आप गुनहगार नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन आप गए और आपने जनाजे की नमाज़ पढ़ी, जनाजे में शामिल हुए, तो 2 पहाड़ के बराबर आपको सवाब मिलेगा। कितना? 2 उहुद पहाड़ के बराबर सवाब आपको दिया जाएगा, इतना सवाब है। लेकिन गांव के किसी ने लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, कोई ने नमाज नहीं,
बस वैसे ही उसको दफना दिया गया, तो पूरे के पूरे गांव वाले गुनहगार कहलाएंगे। ये है फ़र्ज़ किफ़ाया। ये क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया में कोई भी 10-20 आदमी काम कर ले, 100 आदमी काम कर ले, बकिया लोगों के गुनाह नहीं होते हैं, बकिया का कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर कोई ना करे तो फिर सारे के सारे गुनहगार। ये है फ़र्ज़ किफ़ाया। यही दावत इलल्लाह है। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर है, भलाई की दावत देना। अगर 10-20 लोग ये काम गांव ग्राम के अंदर कर रहे हैं, 10-20 लड़कियां ये काम कर रही है, तो याद रखिए गुनहगार कोई नहीं है। लेकिन कोई नहीं कर रहा है, खुद आता नमाज पढ़ के चला जाता है, खुद कुरान की तिलावत कर लेता है, खुद बड़े अच्छे मुत्तकी और परहेज़गार बना हुआ है। याद रखना ये सारे के सारे लोग गुनहगार के अंदर दाखिल होंगे, सब गुनहगार हो जाएंगे। आपका काम था अपने भाई को रोकना टोकना, अपने बीवी के ऊपर तो इख्तियार है, अपने बीवी को नमाजी बना सकते हो। आपके बीवी को कौन नमाजी बनाने के लिए जाए, आपके भाई को कौन दीनदार बनाने के लिए जाए, आपके घर के अंदर कौन पर्दा कराने के लिए जाए, आपके घर के अंदर कौन इस्लाम का कानून पास करने के लिए जाए। आप खुद जिम्मेदार हो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो गुनहगार हो। मेरे प्यारे साथियों, फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो भलाई की तरफ लोगों को बुलाए। भलाई की तरफ, बुराई की तरफ दावत दी जा रही है। आज खुद गलत करते हैं और गलत की तरफ लोगों को बुलाते हैं। हो रहा देखिए, आज ज़्यादातर यही काम हो रहा है। हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे, यही मसला चल रहा है आज। हाँ, हम नहीं नमाज़ पढ़ने जा रहे, तुम काहे को जा रहे हो, चलो बैठो ना। हम गेम खेल रहे, तुम भी मेरे साथ लगो। अभी वो लगा हुआ है ना नौजवान के टीम में, वो पूरा जोश के साथ चल रहा है। वो तो अभी उसके अंदर फ्री फायर के अंदर जुआ भी शामिल हो गया है। वो ना जाने कौन कौन सा मामला, कस्टम उस्टम क्या चल रहा मुझे मालूम नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला जुआ वाला चल रहा है नौजवानों में। अजीब सा मसला आ गया है, अजीब हाल। अब जुए के साथ साथ ये नौजवान नस्ल इतनी तेज़ी के साथ बहकती चली जा रही है। अब गौर करो, आप एक बुराई कर रहा है, अपने दोस्त को फ़ोन किया या उसी में मैसेज किया, चलो चालू हो जाओ, हो गया चालू, इतना फ्री है। कभी आपने अपने दोस्तों से कहा कि चलो नमाज के लिए तो चलो, कभी आपने अपने दोस्तों से कहा चलो कुरान की तिलावत कर लेते हैं, कभी आपने अपने दोस्तों से कहा चलो ज़िक्रुल्लाह कर लेते हैं, आज की रात तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं। कभी आपने अपने दोस्तों से ये जुमले गए, लेकिन नहीं, आप अपने दोस्तों से फ्री फायर खेलने के लिए कहते हो, गेम जीतने के लिए वो कस्टम वाला मामला करते हो और उसमें जुआ लगाते हो, पैसा लगाते हो और पैसा जीतने की कोशिश कर रहे हो। मेरे भाइयों, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया था कि जो आदमी जुआ का कारोबार करे, जुआ खेले, जुआ में लगे या जुआ का साथ दे, जुआ किसको बोलते मालूम है? एक ऐसा काम जिसके अंदर आपने पैसा लगाया, आपका पैसा जा भी सकता, आ भी सकता है। वो पैसा से ज़्यादा आ भी सकता है या पैसा आपका जा भी सकता है। उसको मैसर बोलते हैं, अरबी में क्या बोलते हैं? इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, कुरान के अल्फाज हैं, मैसर बोलते हैं उसको, जुआ को। इमाम कायनात फरमाते हैं कोई जुआ का काम करे या जुआ के कोई भी किस्म वाला कामल करे, ऐ फ्री फायर खेलने वालों ज़रा गौर से सुनो इन जुमलों को। इमाम कायनात ने फरमाया कोई जुआ का काम करता हो तो याद रखना कि वो खिंजीर का गोश्त खा रहा है। खिंजीर समझते हैं? पिग, सुअर। अंदाज़ा लगाइए, अगर कोई जुआ का काम करता है या जुआ वाला अमल करता है, इमाम कायनात फरमाते हैं वो खिंजीर के गोश्त को खा रहा है या खिंजीर का गोश्त अपने हाथ में लिया हुआ है, उसके खून में अपना हाथ डुबाया हुआ है। ये कौन फरमाते हैं? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और ये जुआ खेलने वाले जहन्नम के अंदर भी दाखिल होंगे। ऐ नौजवान नस्ल सुनो, गौर से सुनो,
कम से कम अपनी ज़िंदगी के अंदर सुधार पैदा करो। ये जुए के कारोबार को तुम छोड़ो। ये 200, 400, 1000 रुपये में क्या होने वाला है? ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है। आने वाली ज़िंदगी की तैयारी करो मेरे भाइयों। यानी गलत काम ना करो और गलत काम करने भी मत दो। अच्छे काम करो और लोगों को अच्छाई की तरफ दावत दो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज एक बड़ा प्यारा मंजर और वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। सुना है आपने बनी इसराइल का वो वाक़या, जहाँ पे शनिचर के दिन अल्लाह ताला ने बोल दिया था आज के दिन इबादत के लिए ख़ास है। जैसे जुमा के दिन क्या है? इबादत। हालांकि दिनों में सबसे अफजल जुमे के दिन है, ये मालूम है। जुमा के दिन आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करे जुमा के दिन। बकिया दिन भी कर सकता है लेकिन जुमा के दिन अभी ख़ास है। जुमा के दिन ज़रूरी है। बकिया दिन जो फ़र्ज़ नमाज है वो तो आपको पढ़ना ही है और आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जुमे के दिन इमाम कायनात ने फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर दरूद भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करो जुमा को, क्योंकि यही जुमा का दिन है जिस दिन क़यामत कायम होगी। इमाम कायनात फरमाते हैं जुमे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। जुमा का दिन ही इतना अफजल दिन है कि इसी दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया को भी ख़त्म करेगा। दुनिया को भी बनाया और दुनिया को भी ख़त्म करेगा। मेरे भाई जो याद रखिए ये जुमा का दिन है। अब जुमे के दिन क्या कर रहे हैं मुराब? इबादत। उस ज़माने में क्या चलता था? शनिचर के दिन इबादत। बनी इसराइल में शनिचर के दिन ख़ास था कि आदमी शनिचर के दिन इबादत करेगा, कोई तिजारत कारोबार नहीं करेगा। और आज भी मसला वही है, जुमे के दिन कोई कारोबार करता है लेकिन आज़ान हो जाने के बाद, मसला सुनिए, आज़ान हो जाने के बाद इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा, आज़ान हो जाने के बाद अगर कोई कारोबार करता हो, कोई तिजारत करता हो, कोई काम करता हो तो हराम है, वो नहीं कर सकता है। मेरे भाई जो ज़रा तसव्वुर करो हम और आप कैसे मुसलमान हैं कि आज़ान हो जाने के बाद हम कारोबार करते हैं, आज़ान हो जाने के बाद हम काम करते हैं, आज़ान हो जाने के बाद और कामों में लगे हुए हैं। हाय रे अफसोस हराम खोरी करने वालों, ज़रा इन मसलों के ऊपर गौर करो। जब शनिचर के दिन बनी इसराइल में जब ये मंजर हुआ बनी इसराइल में कि जुमे शनिचर के दिन तुम इबादत के लिए ख़ास कर दो, उस दिन कोई भी तिजारत मत करना, कोई भी काम मत करना। और उस दिन क्या होता था, वो लोग जिन लोगों के लिए कानून नाफिज था वो उस कौम का नाम, उस गांव का नाम था ईला। जैसे बक्सोती नाम है ना अपने यहाँ का, तो उस बनी इसराइल के उस गांव का नाम था ईला। और उस समंदर के किनारे जो रहा करते थे उस समंदर का नाम था बहरे कुलज़ूम। बहरे कुलज़ूम याद रखिए, उस समंदर के किनारे ये लोग रहते थे। उसके लिए कानून क्या था कि शनिचर के दिन सिर्फ तुम्हें इबादत ख़ास कर लो, बकिया दिन करो सब काम, लेकिन शनिचर के दिन इबादत के अलावा कोई दूसरा काम मत करना, शिकार मत करना, मछली मत मारना या और भी काम मत कुछ करना। उन लोगों ने क्या किया? अल्लाह के साथ धोखा किया, बहाना किया, अल्लाह को चूना लगाने की कोशिश की। कोई अल्लाह को चूना लगा सकता है? अल्लाह के साथ कोई गेमबाजी कर सकता है? आज के बहुत से मुसलमानों को देखिए, जुमे के दिन कुर्ता पाजामा टोपी लगा करके एकदम ऐसा लगते हैं। अब अल्लाह तो जान रहा है ना तेरे दिलों को, सिर्फ जुमाए के दिन मस्जिद दिखता है, शनिचर के दिन नहीं आ पाए, इतवार के दिन नहीं आ पाए। मेरे भाइयों, कुरान करीम के और हदीस के अल्फाज को याद रखना, मन तरक सलात अल्लाह से फ़क़द हबित अमलु। जिसने असर की नमाज को छोड़ दिया, कितनों भी बड़े तुम मौलवी हो, हाफिज़ हो, कारी हो, हाजी हो, कितनों भी बड़े तुम अल्लामा हो, कितनों भी बड़े प्रोफेसर हो, याद रखना किसी ने कोई एक नमाज को जानबूझ करके छोड़ा और ख़ास करके असर की नमाज को छोड़ दिया, इमाम कायनात फरमाते हैं फ़क़द हबित अमलु, उसके आमाल बर्बाद हो जाएंगे, उसके सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, उसका हज बेकार, उसकी इबादत बेकार, उसकी सारी की सारी चीज़ें बेकार। जानबूझ करके कोई नमाज छोड़ दे, ख़ास करके असर की नमाज छोड़ दे, तो उसकी सारे के सारे आमाल ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो बैलेंस हो जाएंगे। ज़रा गौर करो,
बनी इसराइल के लोगों ने माना नहीं। शनिचर के दिन शिकार करने से मना किया था, लेकिन शिकार कर बैठा। और कैसे किया? बहाना किया, गड्ढा खोदा और गड्ढे में पानी ले आया और उसी पानी के बहाने से मछलियां उस गड्ढे में आ जाया करती थी। शनिचर के दिन वो लोग शिकार नहीं करते थे, बल्कि उसी बहाने से मछलियों को गड्ढे में ले आया करते थे। और शाम के वक्त जब मछलियां जाने वाली होती थी समंदर में, तो फिर उन नालियों को बंद कर दिया करते थे और शनिचर नहीं इतवार के दिन शिकार कर लिया करते थे। अल्लाह ने देखा तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, अल्लाह के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जो हराम कर दिया वो तुम हलाल कर रहे हो अपने लिए। मैंने शनिचर के दिन तुम्हारे लिए शिकार को हराम कर दिया, अब तुम हलाल कर रहे हो। अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ लोगों ने मना किया, भाई ऐसा मत करो। कुछ ने कहा भक्त चुप रहो, हमें करने दो, ये सब तुम तकरीर वकरीर बंद करो। कुछ लोग होते हैं ना, किसी को समझाने के लिए जाओ, बोले चुप रहो तुम, मुझको मत समझाओ, मैं बहुत समझने वाला हूँ, बहुत जानकार आदमी हूँ, मुझको मत कुछ बताओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं। और कुछ लोग चुपचाप देखते हैं लेकिन बोलते नहीं। अरे भाई उसको क्या बोलने जाएंगे, नहीं बोलेंगे। हम खुद नहीं कर रहे हैं तो इसको क्या हम बोलें, कर रहा करने दो। यानी कुछ लोग टोकते हैं, गलत काम को देखते हैं तो टोकते हैं। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, एक गलत काम करने वाले, एक गलत काम के सपोर्ट करने वाले और एक गलत काम के टोकने वाले। 3 तरह के लोग होते हैं। एक गलत काम करने वाले होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शराब पीते, जुआ खेलते हैं, ज़ना करते हैं, गलत काम करते, बेनमाज सब हैं। और एक दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो ये सब करते नहीं है लेकिन टोकते नहीं है। और तीसरी किस्म के लोग ऐसे होते हैं समाज के अंदर जो टोकते हैं, बोलते हैं। यही लोग कामयाब लोग हैं, यही जो टोकने वाले हैं, जो दावत इलल खैर भलाई की तरफ दावत देने वाले, यही लोग जन्नत में जाने वाले हैं। बनी इसराइल के तरफ अजाब आया, कौम ईला की तरफ अजाब आया। और कैसा अजाब आया, कुरान करीम के उन अल्फाज को देखो। फरमाया अल्लाह ताला ने उनको खिंजीर और बंदर बना दिया। अजाब आया, रात में सोए तो सुबह में कैसे उठ रहे हैं, खिंजीर बन करके उठ रहे हैं और बंदर बन करके उठ रहे हैं। तो बंदर कौन बने, जिन लोगों ने रोका और टोका नहीं। खिंजीर कौन बने, जो लोग हराम काम किया करते थे, ये लोग खिंजीर बन गए। और बचे कौन लोग, जो दावत का काम किया करते थे, जो रोकते थे, टोकते थे, मना करते थे। मेरे भाइयों, अब 3 किस्म में आपको जैसा होना हो बन जाइए। हम आपके कोई गाइड, हम आपके कोई सरदार, हम आपके कोई रहनुमा नहीं है। हाँ, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बातें हम आपको बताते हैं, बकिया आपकी मर्जी है। आप 3 लोगों में जिन लोगों में शामिल होना चाहें हो सकते हैं। अब दावत इलल खैर यानी दावत देने वाले बन सकते हैं, बुराई करने वाले बन सकते हैं, बुराई का साथ देने वाले बन सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हम आपके निगहबान और निगरान नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम से नवाजा है। आप होशियार हैं, अक्लमंद हैं, चालाक हैं, दुनिया में जैसी चाहें ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जुमा पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे आपकी मर्जी, लेकिन हाँ अल्लाह की आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की चंद फरमान आपके सामने मैंने रखा है, कुरान करीम की चंद आयतें मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद को उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज ज़रूरत इस बात की है कि ये नहीं इसको हम क्या कहने जाएंगे, हम तो पक्के सच्चे नमाजी हैं, हाजी हैं, मौलवी हैं, आलिम हैं, कारी हैं, हमें दूसरे से क्या मतलब है। मेरे भाइयों, अगर यही सोच रहा तो अल्लाह की कसम गुनाह वो कर रहा है, लेकिन गुनाह हमें भी होगा। क्यों? क्योंकि हमने समाज को रोकने की कोशिश नहीं की। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने समाज के अंदर दावत का काम शुरू करें। कैसे करेंगे? बहुत तरीक़ा इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आपके बीच में बयान करने की कोशिश करूँगा। ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, ज़िंदा हैं, सांस ले रहे हैं, इन सांस का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको कम से कम वक्त मस्जिदों में आना चाहिए। अगर दूर, बहुत दूर घर है, नहीं आ पाते, मजबूरियाँ हैं, मेरे भाइयों ठीक है, लेकिन बगल बगल में करीब करीब में है, इसके बावजूद भी ना आए तो अफसोस, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। जो आदमी मस्जिद के किनारे रह करके भी नमाज की अदायगी न करता हो, अल्लाह की कसम उसको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह का अजाब भी दुनिया में आएगा, मरने के बाद भी उसको अजाब मिलेगा। हम जिंदा है
तो इस वजह से ये मछलियाँ जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, उनकी दुआओं का नतीजा है कि हमको अल्लाह ताला ने बख्श दिया है। वरना हमें एक पानी भी ना मिले, हमें एक शेक, हमें रिस्क का एक दाना भी ना मिले। अल्लाह की कसम बेशुमार ऐसे ऐसे चरिंद और परिंदा हैं, ऐसी मखलूक़ात हैं जिनकी दुआओं की वजह से हम जिंदा हैं, जिनकी दुआओं की वजह से हम, उनकी बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने हमें छोड़ रखा है। वरना हमको भी पीस दिया जाता। हम मुसलमान हैं, न चेहरे से मुसलमान लगता है, न बोली से मुसलमान लगता है, न चाल से मुसलमान लगता है, न कैरेक्टर से मुसलमान रखता है। दिखने में तो मुसलमान, अंदर से छुरा मारने के लिए तैयार। ऐसे मुसलमान हम और आप बहने बैठे हैं। दिल को साफ कीजिए। दिल, जब तक दिल साफ नहीं होगा अल्लाह की कसम जन्नत नहीं जा सकता। तब तक वह 1000 मरतबा हज कर ले, 1000 मरतबा नमाज पढ़ ले, 1000 मरतबा हज़ारों रुपया अल्लाह के राह में खर्चा कर ले, दिल साफ होना चाहिए। और आज हमारा दिल बहुत गंदा हो चुका है। रब्बे करीम से दुआ वही करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया था, कल्बन शाकिरा। अल्लाह हमें ऐसा दिल दे कि हम तेरे लिए खालिस दिल तौर पर तेरा शुक्रिया अदा करें। हमें ऐसा दिल अता कर कि हम दिल से रोएं, हम दिल से जन्नत को मांगें, हम दिल से तेरा शुक्रिया अदा करें। रब्बे करीम जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख। जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।